अगर आप सायाटिका या फिर स्लिप डिस्क या फिर आपको क्रोनिक बैक पेन है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जानकारी शेयर करने वाला हूँ, यह जानकारी आज तक कोई भी यूट्यूब चैनल में आपने नहीं देखा होगा। यूट्यूब चैनल तो छोड़िए, बाकी आप किधर भी इंटरनेट पे ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मुझे खुद भी सायाटिका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, यानी कि मेरे लुम्बर डिस्क में प्रॉब्लम था। उसके लिए मुझे एक साइड पे पेन होता था, राइट साइड पे होता था। कमर से शुरू होके पैरों के पीछे पीछे से लेके नीचे टांगों के नीचे तक जाता था। तो मुझे सबसे ज्यादा पेन होता था मेरा बम में। ठीक है, बम में बहुत ज्यादा पेन होता था, उधर हमेशा पेन रहता था। और मुझे क्या होता था, मैं खड़ा रह नहीं पाता था। 5 मिनट खड़ा होने से पेन शुरू हो जाता था, चल नहीं पाता था। थोड़ा सा भी चलने से भी पेन शुरू होता है। तब मैं किधर पे भी रहूं मुझे बैठ जाना पड़ता था, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या फिर कैसा भी प्लेस हो, मुझे बैठ जाना पड़ता था। और मुझे बैठने से तुरंत आराम मिलता था। आप विश्वास करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, मैं 1 से 1.5 साल बस मैं एक ही साइड पे सोया। मुझे राइट साइड पे प्रॉब्लम था, तो मैं राइट साइड पे सो नहीं पाता था, मैं लेफ्ट साइड पे सोता था। एक ही साइड पे सो जाता था। और अगर गलती से मैं नींद में राइट साइड पे सो जाता था तो मुझे नींद में ही पेन शुरू होता था और मैं नींद से जाग जाता था। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आ जाता हूँ। और अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप मेरे चैनल में देखिए, मैं 40-40 मिनट का वीडियो बना के रखा हूँ। आप वो सभी वीडियो देखने से आपको मेरे बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है बात, ये सायाटिका और ये जो स्लिप डिस्क है, ये होम रेमेडीज से ठीक होता कि नहीं, या फिर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो दवा से ये ठीक होगा कि नहीं, इसका क्या एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी? इसका और भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। अभी सायाटिका हो या फिर स्लिप डिस्क हो या फिर सर्वाइकल हो, ये जो है पूरी तरह कॉम्प्लीटली ठीक होता है दवाई से, लेकिन आपको सही दवा लेना पड़ेगा तभी ये ठीक होगा। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में, दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप नेचुरोपैथी के ऊपर जाइए। नेचुरोपैथी में अगर आप अपना इलाज कराते हैं तो सायाटिका हो या फिर स्लिप डिस्क या फिर सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, ये पूरा ठीक हो जाएगा। मैं खुद इसी फॉर्मूले में ठीक हुआ हूँ। मैं खुद नेचुरोपैथी से ही ठीक हुआ हूँ। मैं कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाया। मुझे खुद ठीक होने के लिए 1.5 साल 2 साल लग गया। 1.5 साल या फिर 2 साल में मैं कॉम्प्लीटली ठीक हुआ। लेकिन मैं ठीक जो हुआ, ये नेचुरोपैथी से ही मैं ठीक हुआ। तो मेरा सीधा सा आंसर है हाँ, सायाटिका स्लिप डिस्क कॉम्प्लीटली ठीक होता है। और ये आयुर्वेद से या फिर नेचुरोपैथी से, ये दोनों में से किसी एक से हो सकता है। लेकिन एलोपैथी के ऊपर आप अगर जाएंगे तो उसमें आपको कंप्लीट क्योर नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये आयुर्वेद से कंप्लीट क्योर होगा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे पता नहीं कितना बड़ा होगा, लेकिन मैं जो भी है पूरा आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ क्या हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा एलोपैथी मेडिसिन ही खाया, पेन किलर खाया, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नेशियस, जो भी मिला, जो भी डॉक्टर ने बताया, या फिर मैं खुद से भी बहुत कुछ दवा खा के खत्म कर दिया। एलोपैथी में मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। दवा लेने के बाद आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, लेकिन दवा बंद करने के बाद फिर सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। तो उसका एलोपैथी में थोड़ा दिन इलाज करने के बाद में मैं आयुर्वेद के ऊपर आया। आयुर्वेद में मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। पहले तो मैं केरला में आयुर्वेद में उधर दिखाया था, तो वहाँ से मुझे थोड़ा आराम मिला था, जस्ट थोड़ा रिलीफ ही मिला। लेकिन उस दवा से मुझे ऐसा कोई क्योर नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके साथ में मैं वहाँ पे होम्योपैथी भी ट्राई किया। तो होम्योपैथी में भी मैं 2-4 डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे, तो उसमें भी मुझे कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैं केरला से रिटर्न बेंगलोर आया। बेंगलोर में आके भी मैं यहाँ पे भी आयुर्वेदिक बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया।
यहाँ पे भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। एंड में सोचा था कि नहीं सर्जरी कराना पड़ेगा, तो मैं गया था चेन्नई में, अपोलो हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया, तो उसने मेरा एक्सरे का रिपोर्ट जो है वो देखने के बाद में मुझे बोला, क्योंकि एक्सरे का रिपोर्ट में ही मेरा पता चल रहा था, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बहुत ही भयानक प्रॉब्लम था। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि लुम्बर में जो भी स्पाइन है, लुम्बर स्पाइन है, वो थोड़ा बैंड हो गया या फिर क्रॉस हो गया। मतलब जो वर्टिब्रा होता है, जो रीढ़ का हड्डी होता है, वो बहुत ही क्रॉस दिख रहा था। मेरे पास वो रिपोर्ट, वो एक्सरे का वो स्कैनिंग मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको इधर वीडियो पे दिखा देता था। वो रिपोर्ट देखने के बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बताया आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप 6 मंथ के अंदर सर्जरी कराओ, ठीक हो जाएगा, और आपको एमआरआई भी कराना पड़ेगा। मैं एमआरआई भी नहीं कराया था, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। मैं ये सोचता था कि नहीं 5-6 हज़ार में एमआरआई कराने से अच्छा है 5-6 हज़ार का मेडिसिन खा लूँगा। एमआरआई से कितना नंबर डिस्क में प्रॉब्लम है बस वही पता लगेगा, उसके अलावा तो होगा नहीं। और मेरे पास बहुत पैसे का प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं रोज़ कमा के खाने वाला आदमी हूँ, तो उस वजह से मेरे पास पैसा नहीं था, तो इसके लिए मैं नहीं कराया। लेकिन मेरा जो भी सिम्टम है, मुझे सिम्टम से पता लग रहा था कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ठीक है, मैं चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल से रिटर्न आ गया बेंगलोर। सोचा नहीं अभी एक ही ऑप्शन बचा है, एज कम है, कम एज में लाइफ पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो बाकी और क्या करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, हर वक्त पेन रहेगा तो एक इंसान वो कुछ भी नहीं कर सकता है अपने लाइफ में, उसका लाइफ बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। मैं ये सोचता था कि नहीं मैं नरक में हूँ, मेरे से ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरा समय चल रहा है, मैं इस समय नरक में हूँ। इस समय मैं नॉन स्टॉप में जल रहा हूँ, कुछ भी तो हो रहा है। मैं मतलब आपको पूरा बता नहीं सकता हूँ, पूरा बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज के डेट में मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो एक बहुत बुरा सपना था। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न आया, बेंगलोर आया। तो बेंगलोर में मैं सोचा कि नहीं चलो सर्जरी कराएंगे तो कुछ अपने से खुद से ट्राई करना है, अभी कुछ होगा नहीं होगा सर्जरी करा लेंगे। तो मैं खुद से ट्राई करने लगा, खुद से गूगल है, गूगल के ऊपर सर्च करने लगा गूगल के ऊपर पूरा देखने लगा, कुछ ना कुछ जो भी मिलता है असरदार वो से भी ट्राई करते गया, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन मैं जिधर बेंगलोर पे रहता था, मेरे पास में ही एक मॉल था, तो मैं मेरा खाने पीने का जो भी सामान है मैं वहाँ से ही ले लेता हूँ, पास में ही पड़ता है। तो एक दिन मैं सुबह के टाइम 10-10:30 बजे ऐसा टाइम, मतलब मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद मैं जो भी चाहिए था मुझे वो लेने के बाद में मैं वहाँ पे मुझे एक लेडीज मिला, मेरा पहचान का ही था, मतलब मेरा पास में ही रहता था, तो उनसे कभी बातचीत होता है। तो उनके हाथ में मैं देखा था एप्पल साइडर विनेगर। तो मैं उनको देख के मैं पूछा मैडम ये क्या है, वो बोला एप्पल साइडर विनेगर। मैं उनको पूछा ये क्यों आप ले रहे हैं, कोई चाइनीज फूड बनाते हैं क्या? तभी उन्होंने बताया कि नहीं मैं इसे वेट लूज करने के लिए लेता हूँ, इससे शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। मुझे बस उन्होंने उतना ही बताया, मैं और उनको दोबारा कुछ भी नहीं पूछा। मैं रिटर्न आया, आने के बाद मैं उसके ऊपर गूगल करने लगा, यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे उसके बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं था उस समय, आई थिंक 2017 का बात मैं बोल रहा हूँ। तो मैं गूगल में 1-2 आर्टिकल मिला था इसके बारे में, तो मैं उस हिसाब से मैं यूज़ किया था। मैं कैसे यूज़ किया था आपको बताता हूँ। एक बकेट में गर्म पानी लेके, वो 1/2 लीटर रहता है 1 बॉटल में, 1/2 लीटर पूरा डाल के उसमें नमक डाल के दोनों, रात को सोने से पहले दोनों पैर डाल के पानी जब तक ठंडा नहीं होता है तब तक रखना है, निकाल के तौलिया में पैर पोंछ के सॉक्स डाल के सोना है। तो मैं सेम फॉलो किया, मुझे पहले दिन जबरदस्त फायदा मिला। ऐसा लगा कि हाँ 30-40% पेन कम हो गया। वो एक बॉटल 400 रुपया करके आता था, तो वो भी मुझे महंगा ही पड़ रहा था, लेकिन मैं सोचा नहीं ठीक कर रहा है तो तू 500 हो 1000 हो मैं लूंगा। सेकेंड डे गया, जाके फिर से और एक बॉटल लाके फिर से किया। क्या बताऊँ आपको, 2 दिन में 60-70% तक ठीक हो गया। अरे वाह, मैं सोचा कि नहीं ऊपर वाले ने मेरे को देखा, मुझे अभी वो ठीक कर देगा। 70% अचानक से ठीक हो गया, तो मैं अलग ही महसूस कर रहा था, मेरा शरीर में अलग ही फीलिंग हो रहा था, मेरा ब्रेन भी बहुत अच्छा काम करने लगा। जो आदमी इतना दिन से इतना ज़्यादा पेन में रहेगा
उसको अचानक रिलीफ मिल जाएगा तो उनको अलग ही सुकून मिलता। ये 2 दिन में जो मुझे 60-70% ठीक हुआ, उसके बाद में करते गया तो उससे फायदा देना बंद हो गया, तो मैं फिर से डिमोटिवेट हो गया। अरे 2 दिन फायदा दिया, बाद में फिर और देना चाहिए ना, कंप्लीट क्योर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं सोचा बाद में, मैं थिंक किया, मैं सोचा कि नहीं, मेरे शरीर में जो टॉक्सिन्स था वो टॉक्सिन्स निकल गया, इसके वजह से मुझे पेन कम हो गया। ठीक है, अभी शरीर में टॉक्सिन बचा ही नहीं है, तो इसके वजह से वो और रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा है। चलो ठीक है, उसको मैं बंद नहीं किया, लेकिन मैं उसको फिर कंटिन्यू किया, लेकिन मैं इस बार थोड़ा अलग सोचा। मैं सोचा कि इसको पीऊँगा तो इसको मैं 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर डाल के, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल के मिला के उसको मैं पीना शुरू कर दिया। 2-4 दिन पिया तो दांत का एनेमल खराब होने लगा था। उसके बाद स्ट्रॉ में पीने लगा, सुबह शाम 2 टाइम पीने लगा, कभी कभी 1 टाइम, कभी कभी 2 टाइम। फायदा कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन एक विश्वास था कि नहीं, इससे अगर 70% ठीक हुआ तो 30% भी ठीक होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बाद में क्या हो गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। पेन तो वो 50-60% ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ अपना एक्टिविटी, उतना तक रिलीफ हो गया। लेकिन ये एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद में मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद फिर और मुश्किल हो गया। भैया पेट साफ नहीं होता है बराबर, इससे ज़्यादा तकलीफ क्या हो सकता है। उधर पेन तो है, उसको लेके 1-1.5 साल से जी रहा हूँ, ऊपर से ये कॉन्स्टिपेशन बहुत तकलीफ देने लगा। 2-3 दिन में एक बार बाथरूम जाता हूँ, बहुत बहुत मुश्किल फील करने लगा था। उसके बाद मैं एप्पल साइडर विनेगर बंद कर दिया। मतलब मैं जब से एप्पल साइडर विनेगर लेने लगा तब से ही मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस बना के डालते गया। मैं एक ही बात सोच के डाला था कि नहीं, किसी को कुछ पता चलेगा तो मुझे बताएगा, या फिर मुझे कुछ अच्छा पता चलेगा तो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा ओपनली। तो ये मेरा फोकस था, उसके वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालते गया। सबसे पहला वीडियो आई थिंक मैं कोई पतंजलि का कुछ तो मेडिसिन ले रहा था, एप्पल साइडर विनेगर से कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, हाँ इसको बंद करना चाहिए, हमें अभी कॉन्स्टिपेशन का भी ट्रीटमेंट करना है। पेन के साथ में, साइटिका के साथ में अभी कॉन्स्टिपेशन का भी ट्रीटमेंट करना। तो चलो ठीक है, बाद में कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं एलोवेरा के ऊपर रिसर्च करने लगा। धीरे धीरे मुझे पता चला हाँ एलोवेरा से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, प्लस पेन में भी, साइटिका पेन में भी रिलीफ होगा। एलोवेरा में फ्रेश एलोवेरा जूस पिया, एलोवेरा का लड्डू बना के खाया, लेकिन एलोवेरा से इतना मुझे खास फर्क नहीं नज़र नहीं आया। लेकिन एलोवेरा भी बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, उसको भी मैं फॉलो किया। उसके बाद में मैं थोड़ा मेथी दाना, ये सभी जो भी मिल रहा था मैं यूज़ कर रहा था, मैं वीडियोस बना के डाला। तो आप उसके बाद में क्या हुआ, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी पॉइंट आ जाता है किधर से मुझे 100% क्योर मिला। ठीक है, तो मुझे जो भी मैं दवा ले रहा था उससे मुझे 80-90% तक मैं पहुंच गया, लेकिन जो लास्ट में जो बचा हुआ है ना, थोड़ा सा 5%, 10%, ये नहीं जा रहा था, ये नहीं जा रहा था। इसको भगाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन ये नहीं जा रहा था। उसके बाद में मैं थोड़ा इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करने लगा। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका होने का रीज़न क्या है। तो जो स्टडी किया उसमें मुझे एक ही बात पता चला कि ये जो डिस्क जो है, ये एक्चुअली ये एक जॉइंट का सेंटर में है। हमारी 2 रीढ़ का हड्डी है, उसका सेंटर में ये डिस्क है। मीन्स ये हो जाता है एक जॉइंट का सेंटर में वो डिस्क है। ये जॉइंट क्यों कमजोर हो गया, स्पाइन की हड्डियों के ऊपर स्टडी करने लगा, और तब मुझे पता चला कि ये हड्डी कमजोर हो जाता है तो ये जो जॉइंट से ये डिस्क बाहर निकल जाता है। तो पहला पॉइंट पता चला कि हाँ, मेरा स्पाइन का हड्डी जो है, रीढ़ का हड्डी है, ये कमजोर हो गया। सेकेंड पॉइंट मुझे पता चला, ये जॉइंट में जो इलास्टिसिटी होता है ये मेरा कमजोर हो गया, या फिर खत्म हो गया, या फिर उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। और तब मैंने सोचा अगर हम हड्डियों को मजबूत करेंगे, जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। अभी हड्डियों में कमजोरी है, हड्डियों का कमजोरी हम दूर कर देंगे। जॉइंट में जो भी इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम है उसको हम सही कर देंगे। जॉइंट को अगर हम रिहेबिलेट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका जॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा, जो डिस्क बाहर निकला है वो अपने आप अपने जगह पे आ जाएगा। कैसे आएगा?
हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये अपने आप बीमारी से लड़ता है। शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसे ठीक करने में लग जाते हैं। जब इम्यून सिस्टम से नहीं होता है तब आपको उसका सिम्टम नजर आने लगता है, आपको उससे प्रॉब्लम होना शुरू होता है। नहीं तो इम्यून सिस्टम ही बहुत सारे बीमारियों को अपने आप भगा देता है, ठीक कर देता है। अगर हम जॉइंट को, हड्डियों को सपोर्ट देंगे तो इम्यून सिस्टम वहां पे हमारी मदद जरूर करेगा। और यही फॉर्मूला पूरा 100% काम आया। दवा जो है लेते ही आपका बोन अच्छा हो जाता है, आपकी जॉइंट सही हो जाता है, जॉइंट में जो इलास्टिसिटी है वो सही हो जाता है, जॉइंट रिहेबिलिट हो जाता है। जॉइंट रिहेबिलिट हो जाता है यानी कि जॉइंट को एक नया जीवन मिल जाता है। ठीक है, उतना अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो डिस्क अपने आप अपने जगह पे आ जाएगा। और इसी के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं कि 100% क्योर होगा। आप नेचुरोपैथी या फिर आप आयुर्वेद के ऊपर ट्रीटमेंट कराइए, मिलेगा सॉल्यूशन, पक्का मिलेगा। आप कोशिश तो करो। तब मुझे पता चला कि ये बीमारी ये है। अगर हम हड्डियों को मजबूत करेंगे, जॉइंट को स्ट्रांग करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। तो इस फॉर्मूले को मैं दिमाग में लिया, लेके मैं इसका ऊपर बहुत सारा स्टडी किया। करने के बाद मैं इसका कुछ दवाई खुद से तैयार किया, जो कि ये ब्लैक सीड से बनता है। उसको हिंदी नाम कलौंजी होता है। तो ये कलौंजी के साथ थोड़ा आयुर्वेद चीज मिला के मैं इसका दवा एक तैयार किया। मैं जो दवा तैयार किया, मैं इसमें एक चीज का पूरा ध्यान रखा कि इसमें हड्डी मजबूत होना चाहिए, और सेकेंड में मैं ध्यान रखा कि इसमें जॉइंट को अच्छा होना चाहिए इस दवा से। तो ये दो फॉर्मूला, मैं ये दो चीज का ऊपर ध्यान रख के मैं ये ब्लैक सीड पेस्ट तैयार किया। मैं खुद से लेने लगा उसको। 3-4 दिन लेने के बाद मुझे बहुत फर्क लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा हाँ, इसमें मुझे पूरा कंप्लीट क्योर होगा, एक विश्वास आया। तो उसको भी मैं कंटिन्यू करते गया, लेकिन वो मैं जितना रिजल्ट चाह रहा था उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं इसके साथ क्या कर दिया, डेट्स ट्री गम को शुरू कर दिया। डेट्स ट्री गम थोड़ा महंगा होता है, वो 100 ग्राम आपको एक 500-600 के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डेट्स ट्री गम साथ में लेने लगा तो मुझे और अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। पूरा 99% हो गया, 1% पेन है। ठीक है, 1% पेन है ओनली। 99% ठीक, मतलब वो इंसान पूरा ठीक है। तब मैं 1 घंटा 2 घंटा तक खड़ा रह सकता था, मुझे पेन नहीं होता है। 1-1.5 घंटा तक खड़ा रह सकता था, पेन नहीं होता था। लेकिन जिस टाइम मुझे ये प्रॉब्लम क्रोनिक था, मैं 5 मिनट भी खड़ा रह नहीं सकता था। तो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, चलो इस दवा को जो हम लोगों को भी देंगे। लेकिन मैं फिर सोचा कि नहीं, मैं जो स्टडी किया, मैं भी इसमें बहुत हार्ड वर्क किया, तभी जाके मुझे इसके बारे में पूरा कंप्लीट पता चला। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं है, हम इसका एक पैकेज बनाएंगे, बना के हम लोगों को भी देंगे। भैया डॉक्टर के पास जाते ही आपको तुरंत MRI करवाएगा, प्लस डॉक्टर का फीस, मतलब आपको 5-6 हज़ार तो फर्स्ट विजिट में ही लग जाता है। मैं सोचा है नहीं, हम एकदम कंफर्टेबल प्राइस में रखेंगे, जो भी अपना खर्चा होता है उसमें कुछ तो प्लस रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही हम लोगों से लेंगे, लेके उनको हम सही चीज़ देंगे ताकि वो भी ठीक हो जाए। तो सेम मैं एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, मेरा चैनल में वो वीडियो रहेगा, या फिर मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो उस दवा को मैं जिसको जिसको भी दिया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो वो लोग भी ठीक होने लगा। तो मुझे और अच्छा लगने लगा कि नहीं, जिस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था, ये प्रॉब्लम कैसा है, इतना पेनफुल है, इतना तकलीफ देता है, ये मेरे से ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता है। आपको अगर है, आप मुझे बताएंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ आपका एक एक प्रॉब्लम। ठीक है, आप कोई भी डॉक्टर भी आपका प्रॉब्लम उतना नहीं समझेगा जितना मैं समझूंगा। मैं खुद उसे एक्सपीरियंस
किया हूँ। अभी बात यहाँ पे घुमा फिरा के यही आ जाता है कि हाँ, आयुर्वेद या फिर नेचुरोपैथी से इसका 100% क्योर होता है। मैं खुद ठीक हुआ, प्लस में बहुत सारे लोगों को भी ठीक किया। ठीक है, अभी उसका ऊपर मैं आज भी बहुत स्टडी करता हूँ। आज भी बहुत स्टडी करता हूँ कि कैसे हम इसको बहुत ही कम समय में कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। अभी जो भी मेरे पास में मेडिसिन है उसको उससे ठीक होने के लिए कम से कम आपको 1.5-2 महीना तक आपको दवा लेना पड़ेगा, और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रोनिक है तो उससे भी ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जो है नेचुरली क्योर चाहते हैं तो आपको नेचर के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, और नेचर का हिसाब क्या है? स्लो। तो स्लो में ही जाना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान में रखें। आप नेचर के साथ गड़बड़ करेंगे तो आपके साथ नेचर भी गड़बड़ करेगा। अभी क्या होगा, आप अगर दिन भर आड़ा टेढ़ा पोस्चर में आप सारा दिन मोबाइल पे बिजी रहेंगे तो आपका स्पाइन का शेप भी अलग ही हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं सिंपल में बताता हूँ। आप आड़ा टेढ़ा बैठना ये नेचर के खिलाफ है। कैसे बैठना चाहिए? सीधा बैठना चाहिए, स्ट्रेट में रहना चाहिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना चाहिए, स्ट्रेट में भी रहना चाहिए। लेकिन आप अगर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पबजी में आप आड़ा टेढ़ा पोजीशन में हैं, आप सोते हैं बहुत ही रॉन्ग पोस्चर में सोते हैं, या फिर आप कोई भारी सामान गलत पोस्चर में उठाते हैं, या फिर आप जिम करते हैं, आपसे जितना होता है आप उतना करिए। आप हेवी लोड उठाएंगे तो आपके साथ तो ये प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, और नेचर के खिलाफ जाने से आपको नेचर नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको उसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तो मैं इसके ऊपर स्टडी करते गया, और इसका जो भी अच्छा मेडिसिन है, अच्छा फास्ट काम करने वाला मेडिसिन जो भी मेरे से बन रहा है, मैं उस हिसाब से मेरे चैनल में मैं वीडियोस बना के भी मैं डाला, और मैं बहुत सारे लोगों को भी दिया, और सभी लोगों से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। ये जो दवा है, अगर ये 50 एज का नीचे है ना तो उसको फास्ट काम करता है। अगर 50 का ज़्यादा है तो उनको थोड़ा स्लो काम करता है। ऐसा भी नहीं है काम नहीं करता है, लेकिन थोड़ा स्लो काम करता है। अगर आपको 20, 30, 40 है तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगा। मेरा खुद का एज अभी 27 है अभी, तो मुझे ऐसा 24-25 के बीच में ऐसा हुआ था। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप डिस्क प्रॉब्लम, सायाटिका, स्पाइन का कुछ भी प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस भी है, आपको गाउट भी है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको नेचुरल सॉल्यूशन दूंगा, नेचुरोपैथी सॉल्यूशन दूंगा। 0 साइड इफेक्ट के साथ में आप पूरा ठीक हो जाएंगे। और आप नए हैं